नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक अहम मौजू की तरफ कि जिसको दौर हाजिर में जानने की अशद ज़रूरत है, वो है करामात औलिया। क्या कुरान से करामात औलिया का सबूत मिलता है और हुजूर के फरामीन के अंदर इनका कहीं पर तज़किरा मौजूद है? और हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात की हकीकत क्या है? जी मोहम्मद जुनैद साहब, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं और अवाम उन्नास को बाखबर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि करामत किसको कहते हैं। जो अजीब व गरीब, हैरत अंगेज़, अक्ल व आदत के ख़िलाफ़ काम नबी से सादिर हो, अगर वो ज़ुहूर नबूवत से पहले हो तो उसे इरहास कहते हैं। जिस तरह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पंघूड़े के अंदर कलाम फरमाना और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पंघूड़े के अंदर इशारे से चाँद को घुमाना, ये इरहास है। और अगर यही हैरत अंगेज़ काम, अजीब व गरीब काम अक्ल व आदत के ख़िलाफ़ नबी से सादिर हो और ज़ुहूर नबूवत के बाद सादिर हो तो इसे मोजज़ा कहते हैं। जिस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा फरमाना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इशारे से चाँद को चीरना और सूरज को वापस लाना, ये मोजज़ात हैं। और यही अजीब व गरीब, हैरत अंगेज़ काम जो अक्ल व आदत के ख़िलाफ़ हो, किसी वली से सादिर हो जाए तो इसे करामत कहते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना जो करामत की इन्होंने तारीफ की। करामत होती ही वही है जो अकल के खिलाफ हो। हैरत की बात यह है कि ये अजीब व गरीब, हैरत अंगेज़ काम ये काफिर से भी सादिर हो सकता है। जिस तरह के इसकी मिसाल है, दज्जाल आएगा तो जब वो थूकेगा तो ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा और जब चाहेगा तो आसमान से पानी बरसा देगा और मुर्दे भी जिंदा कर देगा। ये काफिर भी काम कर सकता है। ये है इस्तिदराज। अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक कोई ऐसा फ़िरका पैदा नहीं हुआ जो मौजज़ात का इनकार करता हो। कादियानी है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जब असली मसीह के अंदर मौजज़ा नहीं था तो मसीह मऊद के अंदर भी मौजज़ा नहीं है। हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये उनके सिर्फ मुंह की बात है, ये उनके अपने मुंह की बात है, हकीकत से बहुत दूर बात है। अल्लाह ताला के फजल करम से मौजज़े का तो कोई इनकार नहीं करता। और करामत, रही बात करामत की, बहुत से लोग हैं जो आजकल पैदा हो गए हैं, वो कहते हैं कि करामात, औलिया अल्लाह की जो आप करामात बयान करते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मन गढ़ंत किस्से और कहानियां तुमने बना ली। जी यकीनन इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आजकल जो अवाम उन्नास और लोग सवाल करते हैं वो यही कहते हैं जो आप करामात औलिया बयान करते हैं ये तो महज किस्से और कहानियां हैं, इनका तो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं जुनैद भाई, आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें, क्या कुरान पाक से इसका कोई सबूत मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल यकीनन। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलाबिसू फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा। अल्लाह ताला ने करामात औलिया अल्लाह को कुरान पाक में सराहतन जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि असहाब कहफ गार के अंदर 309 बरस ठहरे रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 309 बरस ठहरे रहे, किस सूरत, किस हालत में ठहरे रहे? तो आगे जाकर अल्लाह ताला ने फरमाया वतहसबुहुम ऐकाज़न वहुम रुकूद। तुम गुमान कर रहे थे कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। अल्लाह ताला ने फरमाया हम उनकी दाएं और बाएं करवटें बदलते रहते हैं। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। फरमाया कि उनका कुत्ता भी गार के दहाने पर अपनी बाजू को फैलाए हुए बैठा रहा। इस आयत मुबारका में असहाब कहफ की करामात बयान हुई। हालांकि असहाब कहफ ये कोई नबी नहीं है, ये बनी इसराइल के औलिया अल्लाह हैं। तो उनकी इस आयत में 3 करामात बयान हुई। पहली करामात ये बयान हुई कि वो गार के अंदर इतना लंबा अरसा ठहरे रहे और बगैर गिजा के सोए रहे, और उनका ये बगैर गिजा के इतना लंबा अरसा ठहरे रहना और फना ना होना, ये भी उनकी करामत है। और दूसरी उनकी करामत बयान हुई कि इतना लंबा अरसा गार के अंदर ठहरे रहे लेकिन जमीन ने उनके जिस्मों को ना खाया, यह भी उनकी करामत है। तीसरे नंबर पर उनका जो कुत्ता था वो गार के दहाने पर ठहरा रहा, लेकिन कुत्ता भी फना नहीं हुआ, कुत्ते का फना ना होना, यह भी उनकी करामत है। नाज़रीन, आपने सुना कि करामात औलिया का जो सबूत है वो कुरान पाक से भी साबित है। और अब हम चलते हैं, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के अंदर करामात औलिया का कहीं पर तज़किरा मौजूद है? जी जुनैद भाई, आप बताएं, क्या हुजूर के फरामीन के अंदर कहीं पर इसका तज़किरा है? जी बिल्कुल यकीनन।
مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5949، اس کے اندر حضرت ابن منقدر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرزمین روم پر اپنے لشکر اسلام سے بچھڑ گئے۔ آپ اپنا لشکر کو تلاش کر رہے تھے تو چلتے چلتے سامنے ایک جنگل آیا۔ آپ جنگل کے اندر جب داخل ہوئے تو اچانک سامنے شیر آ گیا۔ جب سامنے شیر آیا آپ ڈرے نہیں، آپ نے فرمایا، شیر نے ارادہ کر لیا کھانے کا کہ شکار مل گیا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا انا مولا رسول اللہ، فرمایا میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں۔ جب یہ شیر نے سنا تو وہ آپ کے دائیں پہلو کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا، پہلو کی طرف آ کے کھڑا ہوا، اور جس طرف بھی آواز آتی وہ ادھر چلا جاتا، یعنی آپ کی حفاظت کرنے لگا، آپ کو لشکر تک پہنچایا، اور جب لشکر تک پہنچا کر شیر واپس آ گیا۔ یہ جناب آپ حضرت سفینہ کی کرامت ہے کہ شیر کا ان کو کچھ نہ کہنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح کہ یہ مہینہ چل رہا ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ان کی کرامات اس مہینے میں بیان کی جائیں گی تو لوگ پھر اعتراض کریں گے۔ جی آپ بیان کریں۔ جی بالکل آپ بیان جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سی کرامات ہیں، ان کے بالکل حقیقت ہیں، ان کے تقریباً مریدین سے لی گئی ہیں جو بہجت الاسرار کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے ان کے اندر ایک کرامت اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر علامہ یوسف نبہانی نے ذکر کیا ہے بہجت الاسرار سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا جب علم کا اور کرامات کا ڈنکا پورے بغداد میں کیا پوری دنیا میں جب چرچا ہونے لگا، تو اس وقت جن کو اپنے علموں پر مان تھا وہ تقریباً 100 فقہا اکٹھے ہو کر آپ کی طرف آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے سوال کرنے ہیں، ہم نے آپ کا امتحان لینا ہے۔ تو آپ کرسی پر تشریف فرما تھے، آپ ایسے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا، ایسے نگاہ ولایت سے ان سب کے جو سوالات تھے اور ان سب کا علم سلب کر لیا۔ تو جب علم سلب کر لیا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے امام کہاں ہیں، وہ حتیٰ کہ کپڑے اپنے کرتے اتارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معافی مانگنے لگے، حضور ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا، ہمارا علم واپس کیجیے۔ تو یہ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں جن کا لوگ، ہاں اگرچہ کوئی ایسی کرامات ہو جس کا کتابوں سے ثبوت نہ ملتا ہو تو ہم بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کی حقیقت نہیں مانتے ہم بھی، ہاں جس کا ثبوت ملتا ہے تو ہمیں بھی ماننا ہے اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ ناظرین آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نشست